जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में ठहर गई थी, पहाड़ों के एक छोटे से गांव में दो लोगों ने ठहरना नहीं चुना। उन्होंने सोचा अगर हाथ खाली हैं तो दिल और दिमाग क्यों नहीं चल सकते। ये हैं प्रताप सिंह टाकुली और उनकी पत्नी। उत्तराखंड का एक दूरस्थ गांव जहां पहुंचने के लिए 4 या 5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना पड़ता है, लेकिन इनके हौसले की ऊंचाई इन पहाड़ों से कहीं ज्यादा थी। लॉकडाउन के दिनों में जब लोग घरों में बंद थे, इन्होंने अपने खेतों में नई उम्मीद बोई। कीवी की खेती, कोई गारंटी नहीं, कोई पक्का रास्ता नहीं, सिर्फ भरोसा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दिन, हफ्ते और साल गुजरते गए। कभी बारिश ने परखा, कभी सूखे ने, कभी बीमारी आई, कभी नुकसान। लेकिन पति पत्नी हर सुबह इसी उम्मीद के साथ जागते, एक दिन ये पौधे हमें पहचान देंगे। 4-5 साल बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेहनत ने फल देना शुरू किया, और इस बार सचमुच फल आया। 8 से 10 क्विंटल कीवी, एक छोटा सपना अब एक बड़ी कहानी बन चुका है। प्रताप सिंह और उनकी पत्नी अब सिर्फ किसान नहीं, ये पहाड़ के असली चेंज मेकर हैं। आज पूरे गांव को इनका गर्व है। जहां लोग सोचते थे कि पहाड़ों में रहकर कुछ नहीं होता, इन दो लोगों ने साबित किया, जज्बा हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। दोस्तों, जो वीडियो आप आज देखने जा रहे हैं वो असल में 1-1.5 महीना पुरानी है। उस समय मैं पूरी तरह ठीक था और मैं खुद ही प्रताप सिंह जी के गांव में जाकर प्रताप सिंह जी की मेहनत, उनकी खेती बाड़ी और उनके कीवी फार्म को देखा था। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। इसी वजह से ये वीडियो आपको समय पर नहीं दे पाया। लंबा इंतजार हुआ और मैं भी इंतजार में था, लेकिन अब पूरी मेहनत और प्यार के साथ ये खास वीडियो आज आपके बीच लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये सफर, ये कहानी और पहाड़ों की ये प्रेरणा आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। तो मैं पहुंच गया हूं प्रताप सिंह जी के घर पे, और बहुत सालों बाद इनकी मेहनत रंग लाई है। तो आज इनकी खेती बाड़ी को देखने के लिए इनके ही घर पे मैं पहुंचा हूं। प्रणाम, कैसे हो? ठीक हो सर? नमस्कार। और कैसे हैं आप? तो देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं दोनों पति पत्नी। इनकी खेती बाड़ी सामने आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा सर, ये क्या है अभी? ये तिमूर है। अच्छा, इसको सुखाने के लिए छोड़ा है आपने? इसको सुखाने के लिए छोड़ रखा है और इसकी तैयारी भी हो रही है। हाँ। तोड़ने का समय भी आ रखा है। तोड़ने का समय आ गया और सुखा के इसको हम उत्तरायणी में जो है स्टॉल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य अच्छा कर रहे हैं। जरा तिमूर के लाभ हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तिमूर का लाभ ये है कि ये सर्दी जुकाम के लिए तो बेहतर दवा है। ये रामबाण है। रामबाण उसके लिए, और आपका चाय बन रही है, मसाला बन रहा है इसका, और चटनी में यूज होता है। ये क्या है? काली दाल। काली दाल। हाँ। और बगल में ये मक्का है। ये मक्का है। मक्का। हाँ, ये बीज के लिए सुखा रही हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो खाने के पर्पज का है वो अलग से रख दिया हाँ, आपने? वो अलग। ये बीज के लिए हाँ, है। ये बीज के लिए है, धूप में ये सुखा जो रही भी हूँ। आइटम यहाँ पे रखा है ये सब बीज के लिए बीज रखा के लिए है। है ये सब। और ये शायद चूहा है ना? हाँ, चौलाई है। अभी ये भी विलुप्त होने के कगार पे है। हमारे पहाड़ पे जो है ये पौष्टिक भी, बहुत ही पौष्टिक है ये जी। चौलाई ना। इस पे जो है आप चने से भी ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। वो बढ़ावा देना है, आप जी, प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट। और ये शायद मडुआ है। ये क्या है? ये धान है। अच्छा, ये धान। जंगली धान कहते थे। अच्छा। लाल चावल भी कहा जाता है, प्योर। ये जो लाल चावल है ना, इसके लिए जो एल्टीट्यूड होता है वो 2000 फीट होनी चाहिए, और वहां पर ये चावल उगता है, लाल चावल। ये घरेलू धनिया है। घरेलू धनिया है। वाह। अभी तक ये हमारे पूर्वजों का बीज जो है हमने एक संभाल के रखा है इसको, आपने। इसको। तो कितना मेहनत करते हैं पति पत्नी। और बगल में ये अपने दानपुर की प्रसिद्ध राजमा है, देख सकते हैं, लाल वाली राजमा है, सफेद है, मिक्स है। ये बेचते हैं? हाँ, बेचेंगे। उत्तरायणी में स्टॉल लगाएंगे, बागेश्वर में। तो इनकी शॉप लगती है उत्तरायणी में। तो आपको अगर राजमा और पहाड़ के अगर कोई भी मसाले अगर इनसे चाहिए होते हैं तो आप उत्तरायणी में इनसे संपर्क कर लेना। तो हम बढ़ रहे हैं खेतों की तरफ और कीवी की खेती देखते हैं। कितने इस समय इनके पास कीवी हुए हैं वो हमें खेत में जाकर ही पता चलेगा। क्यों सर? हाँ, जंगली जानवरों का खतरा कितना रहता है, पहले तो ये बताओ। जंगली जानवर तो क्योंकि घर आपका ना, अगल बगल भी कोई घर नहीं है, बिल्कुल अकेला घर है, तो यहाँ पे कितना हमला रहता है गुण बांदरों का। हाँ, लंगूर और बंदर, वो गुणे का तो है ही आता। तो अब हम कीवी वाले खेतों की तरफ बढ़ने लग गए हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कीवी से लेकर के जो भी हमारे जड़ी बूटियाँ हैं, ये हमने जो है लॉकडाउन
के टाइम पे जब कोरोना काल के समय पे ये तैयारी की हम लोगों ने, और आज जो है हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। कीवी लगे हैं हालांकि इस पे, और 5 साल हो रहे हैं मात्र इस बगीचे को। इतना बड़ा पौध नहीं है, 4 साल का पौधा है। बहुत मेहनत की है इसमें। छोटे पौधे आए, जैसे बच्चे पालते हैं ऐसे ही पाला इसको। इसी में रहती हूँ बिजी। इस कीवी के पौधे में अब इतना बड़ा हो गया, फल लग गए। दोनों मियाँ बीवी की मेहनत है, अब फल हो गया है बहुत ज़्यादा। फिर ये मेहनत है हमारी, बहुत मेहनत किया हमने, रात दिन एक करके बहुत मेहनत की है। अभी हमारे पास 10 कुंटल हैं। हाँ, ये कीवी तोड़ रहे हैं। अगले बार तो हमारे 5 कुंटल हुए, अभी तो 10 कुंटल हुए हैं ये बार। थोड़ा बारिश से, कारा आने से सब गिर गए थे। और जितना भी होगा, जो भी होगा, टीपने के बाद, तोड़ने के बाद फिर बताएंगे कितने होते हैं। करीब करीब 10 कुंटल तो होगा करके तो आशा है। फिर जाते कम जो भी होगा हम बता देंगे। ये टिप रही हूँ मैं कीवी, और फिर ये टिप रही हूँ ये इसमें ये क्या है? काली दाल। काली दाल है। हाँ, और बगल में ये मक्का है। ये मक्का है, मक्का। हाँ, ये बीज के लिए सुखा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जो खाने के पर्पज का है वो अलग से रख दिया हाँ, आपने। वो अलग ये रखी- बीज के लिए हाँ, है। ये बीज के लिए है, धूप में ये सुखा जो रही भी हूँ। आइटम यहाँ पे रखा है ये सब बीज के लिए बीज रखा के लिए है। है ये सब। अच्छा हाँ, सब सुखा रही हूँ। ये बीज के लिए, खाने के लिए अंदर है। अच्छा। हाँ, घर पे कौन कौन रहते हैं आपके? घर पे दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, बच्चे अच्छा। लोग नीचे हैं। बच्चे पढ़ाई के लिए हल्द्वानी की तरफ है? हाँ, अलदानी है, बच्चे हल्द्वानी पढ़ाई रहते हाँ, हैं पढ़ाई- बच्चे, इनके पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। और बाकी पति पत्नी गांव में रहते हैं, गाँव में रहते खूब हैं। खेती भी करते हैं, और गाय भैंस भी खूब है आपके हाँ, पास। गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं। अच्छा हाँ, ये हमारा घर है। हम दोनों पत्नी पत्नी रहते हैं। और ये भैंस है, 2 गाय हैं, ये बकरी हैं, और कीपी हैं। इसकी देखभाल करते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ, ये मेरा कीवी का बगीचा है यहाँ पे। इस पे करीबन मेरा 10 से 12 कुंटल होता। ये अभी तो एक ही प्लॉट है, 3-4 प्लॉट में है। मैं दिखाऊंगा बारी बारी से आपको। थोड़ा सा क्या रहता है कि एक पिकअप तो था ही मेरा कम से कम, बीच में ओला पड़ गया। वो ओले से जो है सारे फ्लावरिंग जो है यहाँ पे इतना बड़ा ढेर लगा हुआ था। उसके लिए मैंने प्रशासन को भी प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी महोदय जी को, पटवारी महोदय जी भी यहाँ पर आए, भौतिक निरीक्षण किया। करने के बाद जो है अभी कह रहे हैं कि उसको जो है आपदा में जैसे ही आएगा हम लोग उस चीज़ का आप लोगों को दिलवाएंगे करके आश्वासन तो मिला है। एसडीएम साहब से भी मैं खुद मिला हूँ, अपना प्रार्थना पत्र दे रखा है। और लोगों को भी, युवाओं को भी एक मेरा संदेश समझो या आग्रह समझो कि हर आए हमारे पहाड़ की ये ज़मीन को जो है इस तरह से, ये सोना उगाने वाली ज़मीन है, इसको बर्बाद ना करने की मेरा एक अनुरोध है सभी युवाओं। और यहाँ पर ये गाय के लिए घास रखती हूँ। ये हाँ, ये मेरे गोठ में गाय हैं, भैंस हैं, इनको दिखा रही हूँ मैं। ये यहाँ पर ये भी बियाने वाला है, गाय भी है। ये दूध देने वाला है। और जंगल में है बकरी हकरी, पतीली हैं गाय भैंस के नीचे डालने वाले। ये घास है खाने वाले। ये गौशाला है मेरा, लकड़ी हैं, ये सब कुछ है। ये पानी लगाने वाला पाइप भी है, खेतों में ट्रैक्टर भी है। अभी आप तोड़ रहे हैं इनको, आपके माइंड में कहाँ से आया कि हमें कीवी की खेती करनी चाहिए? दिमाग में मेरा तो कहाँ से आया, मेरा पति देव का करा हुआ अच्छा। है। सर कैसे शुरुआत करी आपने? मेरा ये है कि मैं पहले से ही थोड़ा अपना मैं काम करता था इससे पहले कि, तो कीवी में देखा मैंने। अभी कीवी मेरा जो है फर्स्ट क्लास हो रखा है। ये तो ये पेड़ जो है हमारा जैविक है। ना हम यहाँ पे या घरवाली से भी पता कर लीजिए, या किसी को भी, ना हम यूरिया लाते हैं, ना खाद लाते हैं, ना कोई छिड़काव करते हैं। अच्छा। ये जो है बिल्कुल इसको Natural? जैविक नेचुरल। अच्छा। इसमें कोई भी चीज़ चाहे लैब पे ही क्यों ना बेचा जाओ, मैं खुद दावे से कहता हूँ कि ये दाना लेके आप लैब में टेस्ट करवा दो। इस पे जो है कहीं से ना कहीं करीब करीब हमारे इस एरिया समझर तो गांसी में, इस एरिया में ही जो है किसी ने इस चीज़ का यूज़ नहीं कर रखा है, ये दवाइयों का। अच्छा। तो मेरा यही मकसद है कि हर युवाओं को प्रेरित करते रहता हूँ मैं। तो हमारे जैविक मंत्री श्रीमान भूपेश उपाध्याय जी से भी मैंने इस एरिया के लिए, हमारे सरयू घाटी के पूरे कपकोट
क्षेत्र के लिए एक आग्रह करके प्रार्थना पत्र दे रखा है कि जैविक पे आप हमारे यहाँ की चीज़ों को बढ़ावा कर दीजिए सर, जिससे हमारा खेती भी, अन्य चीज़ें, हमारा मोडुआ है, चौलाई है, नहीं घर की चीज़ों को जो है वो जैविक कर देते तो यही हमारा कीवी 500 रुपया किलो बिक जाता। ये कीवी के फूल, ये पति पत्नी की यही दिन रात की मेहनत आज सच में रंग लाई है। जिन खेतों में कभी उम्मीद नहीं थी, आज उन्हीं खेतों से खुशियों की फसल उग रही है। इस साल इन्होंने पूरे 10 कुंटल कीवी का बड़ा लक्ष्य रखा है और यकीन मानिए इनकी लगन और विश्वास को देखकर लगता है कि ये लक्ष्य नहीं, एक नई कहानी बनने जा रही है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और इन दोनों ने साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है पति पत्नी की ये मेहनत आपको भी प्रेरणा देगी। फिर लौटते हैं एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।